Lights, camera, action. How does it feel to be the national See, crush? I am glad I made it to the list. सलोनी भाभी की ऐसी क्या क्वालिटी थी जो लोगों के साथ स्ट्राइक कर गई इतनी कि वो मेमोरेबल बनी? मम्मी पापा ने बोला है बेटा स्वच्छ काम करना है. So you auditioned for Indian Idol also. इवेंचुअली प्लेबैक सिंगिंग का ज़्यादा शौक था, ये परफॉर्मर बनने का ज़्यादा शौक नहीं था. ये वर्ल्ड कैसा होता है रियलिटी टेलीविजन का पहले? एंड ये जो दिखाते हैं वो एग्जैक्टली वैसा रहता है कि इज द सैड स्टोरी दैट सेल? आई तो डोंट बिलीव इन जजिंग एन आर्टिस्ट. आप ही सोचो कि अगर एक किशोर कुमार है, एक मोहम्मद रफ़ी हैं, आप कैसे जज कर पाओगे कौन अच्छा है? प्रॉब्लम ये है ना, हमारे इंडस्ट्री में मैंने ये भी देखा है, आई डोंट नो व्हाई बट इट डज एग्जिस्ट, दिस मेंटालिटी एग्जिस्ट्स के वो बड़ी अच्छी दिख रही है, ये मॉडल बहुत अच्छी है, चाहे वो फिरंगी क्यों ना, उसको लेंगे फिर डब करवाएंगे. हिंदी नहीं आ रही है तो क्या हुआ, डब करवा के डब करवा कराएंगे. लेंगे. एक लड़की भीगी भागी सी. हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल कमेंट्रीज अनफोल्डिंग टैलेंट्स. आज हमारे साथ हैं एक ऐसी एक्ट्रेस जिनको बुलाने के लिए कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने काफ़ी दिनों से डिमांड्स रख रखे थे. आप सबकी चाहिए थी द लेटेस्ट नेशनल क्रश नेहा सरगम उर्फ सलोनी भाभी. वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू. कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ. पॉडकास्ट तो करते रहेंगे बट मेरा सवाल है इस नेशनल क्रश के बारे में. आपने रील्स तो देखे ही होंगे. हाउ डज इट फील टू बी द नेशनल See, I am glad I made it to the list. अभी मालूम नहीं बाकी का, but I'm glad I made it to the list in 2024. मिर्जापुर का शूट कितने दिन का था? मैंने तो बहुत कम किया. मेरा 3 मंथ्स में स्केड्यूल डिवाइडेड था. एक में 3-4 दिन थे, दूसरे में 3 दिन थे और एक में 2 दिन थे, ऐसे करके था. बाकियों का ऑफकोर्स ज़्यादा होगा, बट दे आर वेरी क्रिस्प, दे आर वेरी प्रॉपरली प्लान्ड. तो They shot it like a film, ना? या वेरी क्रिस्प, वेरी सॉर्टेड, वेरी कट टू कट. जितना जिसकी ज़रूरत है उसको उतना ही बुलाते हैं. जैसा भी आपने बोला कि आपका वो शूटिंग डेज ज़्यादा नहीं था क्योंकि रोल उतना बड़ा नहीं था. हाँ. बट रोल ऐसा था कि वो एक मेमोरेबल रोल बन गया, लोगों को याद रहा सलोनी भाभी. एंड व्हाट डू थिंक इज लोगों सलोनी भाभी की ऐसी क्या क्वालिटी थी जो लोगों के साथ स्ट्राइक कर गई इतनी कि वो मेमोरेबल बन आई गई? थिंक एक तो सलोनी का कैरेक्टर बहुत अलग है बाकी लड़कियों से उस शो के. हाँ. ठीक है, वो एकदम अलग है मिर्ज़ापुर के पूरे वर्ल्ड से जो पूरा वर्ल्ड है, जो कलर है, आई थिंक उससे अलग है. तो लोगों को अच्छा लगता है शायद, वो थोड़ा एक डिफरेंस दिखता है. और दूसरा मे बी sweetness. I'm not going into the intimate scene because I was also I had that feeling कि लोगों ने सीजन 2 में भी मुझे लाइक किया था वो सलोनी. It stood out for them. So I'm not going to give all the credit to the intimate scenes, to be very honest. Of course that has grabbed attention and as much as I don't like मतलब ठीक है, but people forget about the part के वैसे सीन्स शूट करना बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, वो उनको अलग जोन में ले जाते हैं उस परफॉर्मेंस को, लेकिन उनको ये रियलाइज़ नहीं होता है कि इट टेक्स अ लॉट फ्रॉम एन एक्टर. और बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसे सीन शूट करना. वो मजाक का एक टॉपिक बन के रह जाता है या मज़े का टॉपिक बन के रह जाता है. बट आई थिंक ऑडियंस शुड ऑल्सो, एंड आई एम श्योर दे डू, but most of them I want them to realize that they should also evolve and understand that this performance is not easy. राइट. To तो do आपके it. apprehensions थे ये जब आपने रीड किया होगा इसके बारे में? Of course थे. मुझे सबसे पहले गुरु सर ने जब ऑफिस में बुला के ऐसे ब्रीफ ऐसे दिया था 1-on-1, तो मैं थोड़ा सा कोमा में चली गई थी. मतलब मैं ऐसे आई वाज लाइक ये क्या बोल रहे हैं, इज ही इवन लिसनिंग टू हिमसेल्फ? बिकॉज नाउ आई गिव यू अ गुड दिस थिंग. व्हेन आई वाज साइनिंग सीजन 2 मैं मिर्ज़ापुर देख के गई थी और मैंने मम्मी पापा को बताया कि सीजन 2 में मेरा एक रोल है, करने के लिए बुला रहे हैं. तो मम्मी पापा, अब मैं बताती हूँ कि मैंने उनको क्या बोला. तो गुरु सर और पुनीत सर जो क्रिएटिव थे वो दोनों बैठे हुए थे और मेरे से बात की. सीजन 2 ऐसा है वैसा है, बट यू नो व्हाट, योर आर्क इज गोइंग टू बी मच बेटर इन सीजन 3. दैट वाज अ गिवन फ्रॉम डे 1. राइट. तो मैंने बोला सर बस एक रिक्वेस्ट है. तो बोलते हैं हाँ बताइए ना.
तो मैं बोला सर मेरे मम्मी पापा ने बोला है बेटा स्वच्छ काम करना है एंड दे I had a hunch लाफ्ड we are going there. जो आपने मम्मी पापा की बात सुन के मुझे लगा and they laughed and I was like and I'm like क्यों हंस रहे हैं अंदर सोच रही हूँ हंस क्यों रहे हैं तो सच बोल रही हूँ उन्होंने बोला ये हम आपको फॉर श्योर प्रॉमिस बोल सकते हैं कि सीजन 2 में आपका स्वच्छ काम ही है दे ऑल्सो प्लेड इट वेरी स्मार्ट उन्होंने सीजन 3 को But it's मेंशन ही not नहीं just किया about the not just about the intimate scene की बात जैसा अभी बोल रहे थे कि आई थिंक एक और चीज़ था ना कि जिसकी वजह से थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज स्पार्क हुई वाज बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन योर कैरेक्टर्स विजय वर्मा एंड आपके कैरेक्टर के बीच में कि लोगों को वो भी थोड़ा सा यार अच्छा एक गलत बात नहीं बताओ बोला। ऐसे फिल्म नहीं बने हैं पहले जहाँ पे पति मर गया है और देवर से शादी हो गई है बहुत सारे है ना हुए हैं एंड उसको गलत तरीके से नहीं देखा गया है बट आपके दिमाग में ये सब चीज़ें पर कभी आई ऐसा तो थी नहीं था ना कि पति के रहते हुए शी इज विद द देवर That's another show. सीक्वल ये कोई दूसरा शो ही है. कोई दूसरा शो है सलोनी के We can't सपने tell you right now. और इसमें उसको पता भी नहीं है एक्चुअली मुझे मतलब मेरे लिए जो पर्सनली सलोनी भाभी का कैरेक्टर स्ट्राइक किया आई थिंक इट वाज ऑफ द फैक्ट कि वो इतनी नाइव है कि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मतलब कि यार ये बड़े त्यागी या छोटे त्यागी और जब उसको पता चलता है एंड शी हेल्प्स गोलू और फिर गोलू does whatever he does. So I think that kind of felt bad for her कि हाँ यार ये इसके साथ नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये बेचारी सीधी सादी पूरे जो हमने बात की मिर्जापुर के वर्ल्ड में एक सीधी सादी कैरेक्टर है वो हर जगह वो बेचारे उस पे कमेंट आता रहता है गोलू ने सही नहीं किया गोलू ने सही नहीं किया भैया ने भी सही नहीं किया गोलू- मेरे साथ सब गलती कर रहे हैं क्योंकि सलोनी भाभी ने बचाने का वो कर दिया था गोलू को बट गोलू ने गलत कर दिया हाँ तो नेहा आप शुरुआत करते हैं पहली बात मैं जब हम टीम रिसर्च कर रही थी तो पता चला कि आपका रियल नेम नेहा सरगम नहीं है नेहा दुबे है इज इट राइट अरे दुबे पे ऐसे क्यों बनाया नहीं आई एम इसीलिए सरगम किया था I didn't mean it like that. I was saying it's not Neha Sargam. I wanted to stress on Dubey. I wanted to stress on Dubey. हाँ तो हम लोग हैं यार दुबे हैं हम बिहार से है पापा दुबे हैं मैं भी बिहार से ही हूँ इसलिए क्या हो नहीं मैं सिन्हा अच्छा सिन्हा जी नो आई वॉज पर हमारी फैमिली म्यूजिकल फैमिली है हम लोग सब गाने में ही हैं एवरीबडी इज इनटू या तो वोकल या मृदंग या तो तबला या वायलिन या सितार हर कोई क्लासिकल में ही है चाहे वो वोकल हो या परकशन हो या स्ट्रिंग्स हो इन्हीं सब में है तो मेरे नाना जी बहुत बड़े संगीतज्ञ थे तो उनका ऐसा था कि ही इज़ लाइक अ लेजेंड इन आवर फैमिली उन्होंने फ्रॉम नथिंग टू यू नो बीइंग वर्ल्ड रिनाउंड सिंगर तो हम लोग वी रियली लुक अप टू हिम ही इज़ लाइक माय गॉड तो उसकी वजह से हमारी पूरी फैमिली गाना और ज़्यादा सीरियसली लेने लगी लाइक ही वाज द फ्लैग ही बिकेम द फ्लैग बेरर when he passed away it was like a huge jolt तो फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं गाना तो नहीं छूटना चाहिए एंड फिर रियलाइज़ हुआ कि नेहा गाना गाती है तो उसका नाम नेहा दुबे से नेहा सरगम कर देते शायद नाम का और इम्पैक्ट पड़े तो इसलिए मेरा नाम बहुत बचपन में ही नेहा सरगम कर दिया गया When did he pass away? He passed away in 1998 नहीं so your Instagram bio should change ना it should be a singer who acts rather than an actor who sings. well, had I taken singing profession, तो मैं और acting अगर part time करती तो शायद लिख देती कि a singer that acts. So आप Maybe it comes true. I'll change and I'll let you know. But recently I think after like Saloni Bhabhi's character became famous, काफ़ी रील्स आने लग गई और फिर ऑडिशन इंडियन आइडल की और बहुत लोगों को पता चला कि अच्छा ये गाती भी हैं मुझे लगता है बहुत लोग शायद पता नहीं था उस वक्त पता चलने लगा तो यू ऑडिशन फॉर इंडियन आइडल ऑल्सो तो ऐसा मुझे जैसा अभी तक बात करके लग रहा है कि यू आर वेरी लाइक उस वक्त उतना शायद सोचा नहीं होगा प्रोफेशनली कि हाँ मुझे सिंगिंग को कैरियर लेना है बट ज़्यादा इंक्लाइनेशन था एटलीस्ट राइट और द ओनली इंक्लाइनेशन दैट यू हैड एट दैट टाइम सिंगिंग बट ये एक्टिंग फिर बीच में कैसे आ गया वही तो नहीं एक्चुअली सिंगिंग के लिए इंक्लिनेशन तो बात ही नहीं होती है सिंगिंग तो इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ तो जेनेटिक है वो तो इट्स इन द ब्लड लाइन उतना सोचते ही नहीं है हम लोग यू नो जैसे अगर डॉक्टर फैमिली में हो ना तो उतना कोई सोचेगा नहीं मुझे भी डॉक्टर वो बन ही रहा है उसको सपने भी मतलब ही डजंट हैव टू थिंक ही और शी तो मेरा ऐसा था कि ज़्यादा सोचती नहीं थी ये जो रियलिटी शोज का एक दौर आया था ना द ह्यूज वेव वो वही दौर था तो ऐसा लगता था कि अगर अपनी पहचान बनानी है एंड इवेंचुअली
प्लेबैक सिंगिंग का ज़्यादा शौक था, ये परफॉर्मर बनने का ज़्यादा शौक नहीं था. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी बिहाइंड द ऑडियंस, लाइक आई वॉन्टेड टू बी बिहाइंड द एग्जिबिट नहीं करना था, प्लेबैक करना है, ये था हमेशा से. तो ऐसा था कि अगर इसके थ्रू जाएंगे तो पहचान हो जाएगी एंड देन मे बी आई कैन गेट इनटू सिंगिंग. तो उस वजह से इंडियन आइडल में गई थी. तो वो ऑडिशन थोड़ा सा वायरल हो गया. फिर फेसबुक पे बहुत सारे यहाँ से जो कास्टिंग वाले लोग हैं, दे यूज टू मैसेज कि आप आ जाइए, आप करिए थोड़ा, यू नो, व्हाई डोंट यू एंकर. कुछ एंकरिंग के लिए आता था, कुछ बड़े बड़े रियलिटी शोज बोलते थे आ जाओ हम तुमको टॉप 3 में डाल देंगे, आ जाओ. ये भी होता था. अच्छा. तो ये चल रहा था एंड दैट्स हाउ मुझे एक्टिंग के कॉल्स आने शुरू हुए फेसबुक के थ्रू. फिर मेरा नंबर लिया, फिर मुझे पहले स्फीयर्स करके एक प्रोडक्शन हाउस है, स्फीयर ओरिजिन. हाँ, सो दे कॉल्ड मी फॉर मैनी शोज. एक शो के लिए बुलाया तो मैंने बोला नहीं हो पाएगा, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ. फिर उन्होंने बोला कि आ जाओ, हमारा एक बहुत बड़ा शो है विच इज़ टेकिंग अ लीप. दे डिडंट रिवील विच शो बट आई कुड मेक आउट लेटर कि ये कौन से शो की बात कर रहे थे. तो फिर राजन सर का कॉल आया. उन्होंने बोला कि यू आर 100% माई कैरेक्टर, 99.9% माई कैरेक्टर, यू जस्ट हैव टू कम, जस्ट अ बिट ऑफ फॉर्मेलिटी, एक छोटा सा स्क्रीन टेस्ट दो, अदरवाइज यू आर माई निवेदिता. मैंने बोला ये क्या बातें कर रहे हैं, मेरे को सब अब्बा डब्बा जब्बा ऐसा हो रहा था. तो मेरा ऐसा था कि सर आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक्टिंग ही नहीं करनी है. बट वो टाइम पे ये दिमाग में नहीं आया कि यार यहाँ पे हजारों लाखों, आई कैन से करोड़ों ऑल्सो, दे कम हियर सिर्फ एक ड्रीम के साथ कि भाई मुझे कुछ तो मिल जाए. तो वो टाइम पे ये नहीं सोच रहे थे कि यार ये अगर ये अपॉर्चुनिटी चली गई तो क्या मैं रिग्रेट करूंगी. If I'm not wrong, that was a lead role, right? Nivedita? Yeah, I was only getting calls for leads. मगर प्रॉब्लम ये है ना, हमारे इंडस्ट्री में मैंने ये भी देखा है कि जो नीडी है उसके पास नहीं जाके, उसके पास पहले जाता है जो भाग रहा होता है उससे. आई डोंट नो व्हाई बट इट डज एग्जिस्ट, दिस मेंटालिटी एग्जिस्ट्स के अरे वो बड़ी अच्छी दिख रही है, ये मॉडल बहुत अच्छी है, चाहे वो फिरंगी क्यों ना, उसको लेंगे, उससे काम कराएंगे, डब करवाएंगे. हिंदी नहीं आ रही है तो क्या हुआ, डब करवा के कराएंगे, लेकिन उसी से कराएंगे जो भाग रही है और जो मतलब बार बार चौखट पे आपके बोल रहा है मेरे को काम चाहिए प्लीज दे दो, उसको पता नहीं क्यों इग्नोर मार देंगे. ऐसा मैं सबके लिए नहीं कह रही, बट कुछ लोगों का होता है ऐसा. आई एम नॉट सेइंग सर वाज लाइक दैट, बट उनको कैरेक्टर दिख गया था, मुझे नहीं पता. बट हाँ, राजन सर के बारे में ये बोल सकती हूँ कि ही वाज नॉट टोटली रॉन्ग. आई हैड दैट एक्टिंग का कीड़ा, बट इट्स जस्ट आई डिडंट नो. तो उन्होंने बोला तुम बहुत जिद्दी लड़की हो, तुम किसी समझदार इंसान को फोन दो, तुम लायक नहीं हो कि तुमसे बात किया जा सके. आई एम एग्जैजरेटिंग. तो बोलते जिद्दी हो तुम बहुत, किसी समझदार इंसान को फ़ोन दो. तो मेरे मम्मी पापा को फिर बात कराई और उनको उन्होंने समाव कन्विंस कर लिया. मेरे पापा भी बहुत तबाह हो गए थे, बोलते तुम क्या करके आई हो इंडियन आइडल में कि तुमको एक्टिंग के क्यों रोल्स आ रहे हैं इतने. तो बोले पापा पता नहीं हम क्या करके आए हैं, समझ में नहीं आ रहा है हमको. तो फिर मुंबई गई, उन्होंने बुलाया, उन्होंने बहुत इज्जत से प्यार से बहुत पैम्पर किया और बहुत प्यार से मेरा एक स्क्रीन टेस्ट लिया. वो सुना तो केस ऑल टुगेदर, मेरी मूंछें थी, मेरे को सब कुछ, आई वाज एज रॉ एज यू कैन बी. एंड the team was like sir we have to get her, you know, the facial hair has to go, a makeover. ये सब पूरा. और मैं रो रही हूँ कि ये कहाँ आ गए मम्मी, ये क्यों करा रहे हैं ये लोग ऐसे. आई स्टिल रिमेम्बर लक्ष्मी इंडस्ट्री में उनका ऑफिस था, उधर ही नीचे एक सैलून था, उधर ले जाके मेरे मूछे बनवाई और मैं रो रही हूँ, लाल हो गई. और राजन सर आए, उन्होंने बोला ये रो क्यों रही है. तो सर वो उसका फेशियल हेयर पैर हटाया है. तो अरे क्यों हटाया, मुझे वैसी अच्छी लगती थी. सो आई लाइक लो करो बात, तो वापस से नहीं करवा. तो फिर ऐसा बनाया कुछ ऐसा पेन से, ही जस्ट फाउंड इट क्यूट, इट वाज नॉट कैमरा फ्रेंडली. ये वर्ल्ड कैसा होता है ये रियलिटी टेलीविजन का. पहले फर्स्टली बिकॉज वी वर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट रिगार्डिंग दैट एंड वी वर रिसर्चिंग एंड ऑन. तो ये क्या मतलब, ये बहुत सारे लोग आते हैं एक तो ऑडिशन करने के लिए, तो ये फाइनल राउंड तक इन फ्रंट ऑफ द मेन जजेस पहुंचने तक ये क्या प्रोसेस रहता है. एंड ये जो दिखाते हैं वो एग्जैक्टली वैसा रहता है कि इज द सैड स्टोरी दैट सेल्स.
ये इस पे ना मैं ऐड करूँगा, सॉरी, कि दो चीज़ें बहुत कॉमन लगती है मुझे, या एक चीज़ मेजरली, कि यार इस पे मीम्स बनते हैं बहुत ज़्यादा कि यार मैं बहुत छगा रहे हो आप, यू आर रिजेक्टेड, और फिर आया एकदम एवरेज गा रहे हो बट मैं बहुत गरीब हूँ, यू आर सेलेक्टेड। तो ये सच में टीआरपी के हिसाब से टेलीविजन से ये मतलब रियलिटी शोज बनने लग गए हैं? यार अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इट डज मैटर, बिकॉज अगर जज चाहेगा भी, जैसे जज अगर सोनू सर जैसे हों जो रियल टैलेंट के लिए बहुत इज्जत करते हैं, तो उनको ये भी लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं ऐसा। ही इज ऑल्सो बीन वेरी वोकल अबाउट इट, आई थिंक, राइट, बट सैडली दे ऑल्सो हैव टू सकम टू यू नो पीपल हु आर मेकिंग द शो। तो ये होता है, आई थिंक इट्स अ I think प्रेशर। they're selling aspirations. That's the thing ना, कि यार देखो ये भी ये इतने अच्छा गरीब एग्जाम्पल सेट करेगा है ना, ये गरीब होकर भी इधर तक आ गया, तो तुम भी जो देख रहे हो, you can come. I think it's Probably that's the logic. थोड़ा सा driven by TRP, थोड़ा सा driven by production who will get more votes, who will get more TRP, who will give you more TRP कौन लाएगा? हाँ, स्टोरी किसकी अच्छी है। आपकी क्या स्टोरी थी फिर? मेरी आपने क्या बताया? अगर मेरी स्टोरी होती तो मैं जीत जाती ना। बट फिर आप इतने टाइम जो यार मुझे अंदर अंदर ये भी बोला एक बार कि अरे बिहार से वोट्स भी तो नहीं आते ना। उस टाइम नहीं आते थे, आसाम से आते थे, कोलकाता से आते थे, तुम देखो सारे उधर से ही ज्यादा रहेंगे, महाराष्ट्र से आते थे, ये सब जगहों से वोट्स बहुत आते थे। फर्स्ट सीजन हमें वही कहना था, अमित साना वर्सेस अभिजीत सावंत, बहुत डिबेट चला था, उसके बाद भी बहुत डिबेट चला था कि किसको जीतना चाहिए था, किसको नहीं जीतना सो उस टाइम ऐसा था, अभी नहीं पता, अब थोड़ा सा ठीक हो गया है, बट अब तो वोटिंग सिस्टम को भी तुम लोग करते होगे, सोचते होगे कि वोटिंग कहाँ तक सही है। ये तो सबके मन में सवाल आता है कितना सही है if कितना I am a contestant, ठीक है, मेरी सिंगिंग मतलब माशाल्लाह आप समझ लो, ठीक है, अच्छा, मतलब बट तौबा वैसी है, पर मेरे पास गजब की स्टोरी है, हाँ, so I will make it to a certain level. but you have to be at least average singer, है ना, बैलेंस होना चाहिए मुझे, कुछ तो गाओगे ना कि ऐसे ही बस चले जाओ। राइट, थोड़ा सा वो है ना देखो negotiate अगर करके बैलेंस। से you are like a 50 in singing, I तो don't believe in judging an artist, sorry, I'm anti judging, मुझे ये फॉर्मेट, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, बिकॉज आप ही सोचो कि अगर एक किशोर कुमार है, एक मोहम्मद रफ़ी हैं, आप कैसे जज कर पाओगे कौन अच्छा है, because they are both good in their own way. But they are किशोर कुमार and मोहम्मद रफ़ी. I'm saying उस जोन के और जो सिंगर्स आते हैं, जैसे कोई थोड़ा क्लासिकली स्ट्रॉन्ग है, कोई थोड़ा सा सेमी क्लासिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों को जज नहीं कर सकते, आर्ट जज नहीं कर सकते आप कि आपने आज थोड़ा अच्छा नहीं गाया, वो उसने ज़्यादा अच्छा गाया, यू कांट जज अ फिश एंड अ हाँ, उसका मापदंड क्या है, स्नेक और व्हाटएवर, मापदंड क्या है कि एग्जैक्टली कौन से पैरामीटर्स पे आप कर रहे हो। एग्जैक्टली, आप देखो कि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं हु डिडंट विन बट दे आर डूइंग सो मच बेटर इन रियल, लाइक दे वन इन लाइफ। Arijit Singh did not win a competition. Yeah. But look where he is right now. And वो उनका सीजन चल रहा है, like there was a season. श्रेया घोषाल also didn't. हाँ, I think she didn't win, she participated in जी का सारेगामा में थी ना? हाँ, सारेगामा नहीं, में जीता होगा, जीता था क्या? आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं आता। I am also not sure, but I think she didn't win, but कमेंट करके बताइए अगर वो जीतेगी नहीं। We will come to know. बट यार काफी बहुत सारे अच्छे सिंगर्स आए हैं, डेफिनेटली आए हैं। See, so it doesn't matter. So I think थोड़ा फॉर्मेट उस हिसाब से भी चेंज करना बट डिड यू ट्राई कि उसके बाद यू वर गेटिंग सो मेनी टीवी शोज, जिसके बारे में हम बात करेंगे अब, बट कि हाँ यार किसी के टाइटल ट्रैक गाने को मिल जाए या कुछ वैसा प्लेबैक सिंगिंग का मौका मिल जाए? पता नहीं कैसे कब ये लोग टाइटल ट्रैक बना देते थे, मुझे समझ ही नहीं आता था, बट आई वाज वेरी हैप्पी। मेरे पहले शो का जो टाइटल ट्रैक था, आई थिंक जावेद अली जी ने गाया था, आई लव दैट सॉन्ग, लाइक ये तो मैं ना ही गाती तो अच्छा था, जावेद अली सिंगिंग इट। तो नेहा, यू डिड लाइक चांद छुपा बादल में कि हमने बात की कैसे मिला वो ब्रेक, उसके बाद यू आल्सो डिड मेनी, आल्सो आई विल ऐड वन थिंग टू इट। सो वन ऑफ माय जज वाज जावेद अख्तर जी, है ना, और उस शो के नरेटर भी जावेद अख्तर थे मेरे पहले शो के, एंड वी आल्सो शॉट अ प्रोमो टुगेदर। तो मैं ऐसे, वो हम लोग दोनों ऐसे एक झूले पे बैठे हुए थे, बड़ा सा लकड़ी का झूला था, और मैंने उनको ऐसे बोला कि सर आपको पता है आई वाज इन अ रियलिटी शो एंड आप यू वर द जज, see it's such a small world, now we are working together. What a great man. Yeah, he's so fabulous, he's
और हम लोग एक ही छाते में जा रहे थे तो ही इज आल्सो सिंगिंग एक लड़की भीगी भाई ही सो कूल यार आप लाइव गा रहे हो तो गा ही दो, अच्छा लग रहा है सुनने। 2 लाइन गा ही दो गा ही दो, क्योंकि सिर्फ रील्स में देखा है। यार मेरा घर एंड ट्रस्ट मी वी डोंट जज। हाँ, वी डोंट जज। इफ यू जज आई आप लोग तो मत ही करो। Oh shit। चलो ठीक है, बेइज्जती। नहीं बर्दाश्त है, चलो गजब बेइज्जती है। I live on memes। सह लेंगे थोड़ा। कोई नहीं। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिले एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है। बस आप मुंबई आ सकते हैं। हाँ, मैं आ चुकी हूँ, आप साकिनाका तक जा सकते हैं। Good stuff, यार। आप जब बिहार से आए तो थोड़ा श और स होता है, हाँ आपको था कभी ऐसा कुछ? नहीं, आप क्लियर था वो? हम लोगों का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे नाना के पिताजी या सब जो पूरे मेरे जितने एंसेस्टर्स हैं वो ज़्यादा फारसी और ये सब लैंग्वेजेस में दे वर वेरी वेल वर्स्ड। तो सारी पढ़ाई लिखाई वो जो होती थी उस टाइम, जो दरबारी जो लैंग्वेज थी वो फारसी थी, उर्दू थी, जो उर्दू यहाँ आके बनी मगर फारसी थी। सो दे यूज्ड टू रीड एंड राइट इन फारसी। तो हमारे घर में जो प्रोनंसिएशन है वो काफ़ी क्लियर था शुरुआत से, सिंगिंग की वजह से। तलफ़ुज़ जो था तो वो काफ़ी क्लैरिटी थी उसमें, चाहे वो हिंदी हो या उर्दू हो, काफ़ी क्लियर बोलते थे हम लोग। तो टोन आएगा बिहारी, ठीक है। मेरा प्रॉब्लम स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बहुत मेजर है। हम जा रहे हैं तो गाड़ी आ रहा है कि आ रही है वो हमको फर्क नहीं पड़ता है, गाड़ी लड़की है कि लड़का है आई डोंट नो। तो हमारे यहाँ वो एक कहते हैं कि हवा बह रही है कि बह रहा है, हवा बह है। अरे यार बहुत ही बात सुना रही है। हवा बह है। तो हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम है। मेरा भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बहुत प्रॉब्लम है, मगर प्रोनाउंसिएशन वाज वेरी क्लियर बिकॉज ऑफ सिंगिंग। बैक टू द वर्क पार्ट, जब एक शो कर लेते हो लीड, ठीक है, ये होता है कि यार आपको ना मतलब बहुत ये चलता है कि यार आपको एक ब्रेक चाहिए, एक ब्रेक चाहिए। तो जब चांद छुपा बादल है मिलता है, उसके बाद क्या आपके लिए चीज़ें आगे आसान हो जाती हैं, या फिर उसके बाद भी आपका वो, क्योंकि तब आप समझ गए थे कि अब मुझे एक्टिंग करनी है, तो उसके बाद आपको फिर अभी उसके बाद फिर से ऑडिशंस देने हैं, फिर से वही चीज़ें झेलनी पड़ रही थी, या फिर उसके बाद कॉल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं? इजी ऑडिशंस तो तुम चिता से भी उठ के बोलेंगे देने के लिए, ऐसा नहीं है, ऑडिशन देना पड़ेगा भाई, प्रोसेस है। हाँ, लेकिन आई टेल यू वन थिंग, जब मेरा पहला शो खत्म हुआ आई वाज सो एग्जॉस्टेड, इवन आई डिडंट नो कि मैं कितना काम कर रही थी। फिर कितने घंटे का शिफ्ट होता था? कुछ शिफ्ट था, करते रहो। व्हाट इज योर काइंड ऑफ फेवरेट रोल टू प्ले, या फेवरेट कैरेक्टर टू प्ले, या जॉनरा टू प्ले? इंक्लूड करता हूँ मैं वेब शोज का भी जॉनरा, जो आपका मिर्ज़ापुर है। और भी एक और जॉनरा है, म्यूजिकल, मुगले आजम। हाँ, यू हैव डन थिएटर राइट, मुगले आजम। आई एम डूइंग। अच्छा, यू आर स्टिल डूइंग थिएटर क्या? 8 कैसे साल टाइम से निकाल लो आप, मतलब टीवी भी कर अच्छा टीवी आप अभी नहीं कर रहे हो राइट? अभी करंटली नहीं कर रही हूँ, 23 लास्ट 23। हाँ, बट थिएटर आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो अभी तक? हाँ, पर वो रेगुलर नहीं होता है, वो भी इंटरमिटेंटली ही होता है। लेकिन हाँ कर रही हूँ, वो तो मेरे मतलब इट्स लाइक एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ। मुझे क्यों लग रहा है आपका आंसर आने वाला है म्यूजिकल? हाँ मुझे लग रहा है आपका आंसर आने वाला है म्यूजिकल। नहीं, ऐसा नहीं है, यू लेफ्ट दैट पार्ट इसलिए रिमाइंड किया। अच्छा। पर ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं, हर चीज़ के अपनी चैलेंजेस हैं। देखो अभी हिंदी डोला ना मेरा तो सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं। जैसे अगर टीवी करते हैं तो इट हैज़ स्टेबिलिटी, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। आप घर घर में होते हैं, आपको घर घर के लोग जानते हैं, चाहे वो रूरल एरिया ही क्यों नहीं हो। शायद वो किसी वेब सीरीज़ या किसी फिल्म स्टार को नहीं पहचानेंगे नए, लेकिन वो टीवी एक्टर्स को पहचान जाएंगे। तो वो होता है, you earn well, you know, you make a family out of, you know, the team that you are shooting with. Right. तो बहुत सारे वहाँ पे अच्छे फ़ायदे हैं। म्यूज़िकल का अपना फ़ायदा है कि मेरे लिए अ पर्सन लाइक मी जो गाना भी गाता है, एक्टिंग भी करता है, डांस भी करता है, उसके लिए इट्स अ ड्रीम टू डू इट ऑल टुगेदर, एंड दैट टू विद अ टीम लाइक मुगले आजम टीम, जहाँ पे फिरोज अब्बास खान जैसे डायरेक्टर हैं,
you know, who's done such brilliant work, be it theatre, be it films. Then you are wearing Manish Malhotra costumes, you're working under the production जिसने original मुगले आजम बनाई थी. So the whole thing is so elite, इतना disciplined, इतना सुंदर, तो वो अलग बिगाड़ देता है आपको कि यार इतना पॉश और बाकी कुछ क्यों नहीं है. तो वो अलग हो जाता है. वहाँ का जो रिएक्शन होता है ऑडियंस का, इट्स लाइक तुरंत किया और तुरंत रिजल्ट आपको सामने मिल जाता है. You think seasons होना चाहिए टीवी में? Of course, there has to be bound script, there has to be finite series. है ना? चाहे आप seasons लेके आओ. How you have usually 26 episodes रहते हैं ना एक season में. At least यहाँ पे before they get an extension according to TRPs and everything, right? So what if they just do 26 one season and then another year another season? You think that format will work here on TV? I think it will. कुछ audience के ऊपर जो blame डाला जाता है, it doesn't exist. Audience is waiting to watch good content. वही audience है ना जो film देख रही है अच्छी. It's the same audience ना, अलग से तो नहीं आ रही है कोई audience. तो और मैं ये नहीं कह रही कि मत बनाओ, अच्छे वैसे वाले भी shows बनाओ जो वो वाली audience देखती है जिसको नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना. ठीक है, आप बनाओ हर तरह का, but make some good content as well. ये 90s में बहुत अच्छे shows बन रहे थे. यार फिल्म से बेटर था. 90s was a TV medium. 90s was TV में better काम थे. All the good actors, they've started from TV. You meet Irfan Khan. I'm not saying they started from theatre, but they have done some really good work on TV. पंकज घर चला है कपूर जी. उनका TV से ही. भाई हमारा घर चलता है. अगर मैं 6 साल TV नहीं करती तो मैं मुगले आजम नहीं कर पाती. Because मुगले आजम will not pay you that you can make your own house. सर्वाइवल इन मुंबई उतने shows नहीं हो पाएंगे. वो उसका logistically it won't give you that much of money. राइट. तो अगर आप TV cannot be looked down upon, for sure. It provides for many, not just actors, technicians, you know, every department. सबकी रोजी रोटी देता है TV. योर ऑडियंस हैज गिवन यू अ लॉट ऑफ लव आफ्टर मिर्जापुर. सोनी भाभी, तो अगर आपको अपने ऑडियंस को कुछ एक चीज़ कहनी हो फॉर ऑल द लव दैट दे आर गिविंग यू, this is the platform because everywhere they are praising you, this is the one place where you can praise them for the love they are giving maybe. जो हमारा आप वो जो लाइन है कि नहीं दादा ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत ध्यान रखते हैं हमारा उसको इतना पॉपुलर बनाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद. बहुत मतलब मैं कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं जब कर रही थी तो मुझे लगा कि बहुत कम ड्यूरेशन का कैरेक्टर है. बिकॉज आई हैव डन मेन रोल्स और ऐसा तो आई वाज ये बार बार समझाती थी कि नेहा मिर्ज़ापुर कम ऑन. तो वो ये सब चल रहा था मेरे दिमाग में, बट जैसे ऑडियंस ने जो जगह दे दी ना वो सोचा नहीं था और बहुत अच्छा लगा. आई एम वेरी हैप्पी विद द वे दे हैव you know, they have made Saloni so big. Thank you so much. Thank Thank you so much. Thank you. ऑडियंस आके सब्सक्राइब कर लो, इतना सलोनी भाभी से थैंक यू मिल गया. नहीं ये भी सलोनी भाभी बोल देंगी कि सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को. हाँ, डिजिटल कमेंट्री को सब्सक्राइब कीजिए, उसके पेज को लाइक कीजिए, उसके कंटेंट को शेयर कीजिए और ये वाला जो पॉडकास्ट है, ये वाला पॉडकास्ट ही है ना, ये इंटरव्यू क्या है, हाँ तो इसको तो सबसे ज़्यादा देखिए.